नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेस टू परीक्षा में। आज का सेशन होने वाला है लाइट पे। इसके रिलेटेड ऑलरेडी हमने एक लेक्चर जो है इसी यूट्यूब चैनल रेस टू परीक्षा पे अपलोड कर दिया है कल के सेशन में। आज जो है इसका सेकेंड पार्ट है। इसमें हम लेंस और उसके आगे जो है डिस्पर्सन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो गया, ठीक है। इस सब आई का हो गया, आई के में डिजीज और उसके जो है मतलब कौन से लेंस से जो है डिजीज जो है वो करेक्ट होते हैं, उस सभी के बारे में जो है आज के सेशन में हम देखेंगे, ठीक है। इसके पहले सेशन में हमने लास्ट में बताया है आपको कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में, कि उसका क्या कंडीशन होता है। जैसे कि वो डेंसर टू रेयर मीडियम में ही वो जो है लाइट जब मूव करती है तब जाके क्रिटिकल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है फेनोमेनन होता है। उसमें है कि आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तभी जाके जो है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फेनोमेनन जो है अकर होगा, मतलब तभी वो पॉसिबल है, ठीक है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी लास्ट के लेक्चर में हमने कर रखा है, तो आप पहले उसको देखिए। आज जो है हम आपको बताने वाले हैं लेंस के बारे में, ठीक है। तो देखते हैं लेंस के बारे में। ठीक है, लेंस लेंस के बनता कैसे है। मैं जो है लेंस जो है जनरली दो फॉर्म्ड बाय टू स्फेरिकल मिरर। दो स्फेरिकल मिरर के कॉम्बिनेशन से जो है बनता है। जैसे कि मान लेते हैं ये हो गए, तो ये जो पार्ट हो गए आपका, ये इतना पार्ट जो है आपको लेंस बनेगा, और यह जो लेंस कहलाएगा, इस लेंस को हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अगर जैसे मान लेते हैं इस लेंस को जो है हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि दोनों में जो है अगर हम डिफरेंस की बात करें, ये दो लेंस जो है आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर दोनों की अगर हम डिफरेंस की बात करें तो इसका क्या होगा कि इसका जो सेंटर पार्ट होगा वो आपका क्या होगा, थिकर होगा, ठीक है। अगर इसका बात करें तो एज पार्ट मतलब कि आपका एज पार्ट वो आपका थिकर होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कनकेव और कन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसमें अगर बात करें तो ये लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, मतलब कि लाइट कन्वर्जेज, और यह जो है लाइट को क्या करेगा, डाइवर्जेज, मतलब कि लाइट को मतलब क्या करेगा, उसको फैलाएगा कॉनकेव लेंस। अगर कन्वेक्स लेंस की बात करें तो लाइट को जो है वो एक जगह मतलब कि क्या करेगा, फैला सिकुड़ाएगा, मतलब कि आपका जैसे कि अगर इसमें लाइट अगर फ्लो कराएंगे तो ये लाइट जो है वो हमेशा जो है इस तरह से फैलेगा। इसमें क्या है ना कि लाइट जो है आपका फैलता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कनकेव और कॉन्वेक्स लेंस। अगर हम बात करें फोकल लेंथ की, तो इसमें जो है आपका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। अगर इसमें बात करें फोकल लेंथ की तो इसमें फोकल लेंथ निगेटिव होगा, क्योंकि इसका जो फोकल लेंथ है
बैक साइड में फॉर्म होता है। यहाँ पे आपका एफ होगा और इसका फोकल लेंथ जो है वो सामने होगा, लेंस के सामने, इसलिए पॉजिटिव होगा। अगर हम डायोप्टर की पावर की बात करें तो इसका जो पावर होगा वो भी पॉजिटिव होगा और इसका जो पावर होगा वो निगेटिव होगा। ये पावर क्यों निगेटिव होगा? क्योंकि पावर का फार्मूला होता है पावर इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ। ठीक है, अगर फोकल लेंथ इसमें दिया हुआ है कि अगर निगेटिव हुआ तो ऑब्वियस बात है ये पावर भी निगेटिव होगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव हुआ तो इसका भी पॉजिटिव होगा। पावर का जो यूनिट अगर है, अगर बात करें यूनिट की, तो उसको हम लोग डायोप्टर बोलते हैं। मतलब पावर को हम लोग डायोप्टर में मेजर करते हैं। अब कुछ कंडीशन को देखते हैं। पहले हम कॉन्वेक्स मिरर लेंस को देखते हैं। ठीक है, कि कॉन्वेक्स लेंस में किस किस जो सिचुएशन है उसमें अलग अलग सिचुएशन में जो इमेज का फॉर्मेशन है वो कैसे होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये आपका ठीक है, यह हो गया पी, ओ हो गया, इसको ओ से डिनोट करते हैं। यहाँ पे आपका F1 हो गया और यहाँ पे F2 हो गया या 2F2 हो गया या 2F1 हो गया। तो कोई भी पैरेलल लाइन जब गुजरती है तो ये जो है फोकस से गुजरती है। ठीक है, अब इसमें जो है कि कहीं पे ऑब्जेक्ट रख दे, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दे, दूसरी लाइन जो है जब गुजरेगी तो ये जहाँ पे अब कट करेगी वहीं पे इसको है इसका इमेज बनेगा। ठीक है, तो इसका जो है इमेज का पोजीशन अलग अलग जगह पे हम देखेंगे कि कहाँ पे किस तरह का इमेज फॉर्मेशन होता है। पहले हम देख लेते हैं इसमें इमेज का जो फॉर्मेशन होगा उसका नेचर कैसा होगा, चाहे उसको एक ही साथ देखते हैं। ठीक है, उसका सिचुएशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में देखते हैं और इधर जो है इमेज का जो है फॉर्मेशन और उसका नेचर के बारे में देखते हैं। ठीक है, पहला जो केस है, जैसे आपने मिरर में पढ़ा है कि कॉनकेव का जितने भी जो सिचुएशन है, ठीक है, उन सारे जो है अलग अलग जगह पे ऑब्जेक्ट को इसमें हम कॉन्वेक्स में रखेंगे और उसी तरह जैसे उसमें आपका सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसमें आपका 2F है, मतलब फोकल लेंथ का डबल डिस्टेंस वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन इसको 2F बोला जाता है। तो वैसे ही रखते हैं कि पहला जो ऑब्जेक्ट है वो रखते हैं एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो एट इन्फिनिटी जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इसका इमेज कहाँ पर बनेगा, तो इसका भी इमेज जो बनेगा वो एट फोकस पे बनेगा। हाईली डिमिनिश्ड, मतलब हाईली डिमिनिश्ड करने का मतलब क्या है, पॉइंट टाइप, पॉइंट साइज का जो है इमेज का साइज होगा हाईली डिमिनिश्ड। ये आपका रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। रियल और इन्वर्टेड जो है, रियल और वर्चुअल के बारे में बता दिए कि हम रियल को जो है आपको स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं और वर्चुअल को स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं कि बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2F1। ठीक है, तो इसका जो इमेज बनेगा वो आपका बनेगा बिटवीन F2 एंड 2F2। और एक कैसा बनेगा, ये भी आपका ऑब्जेक्ट से इसका जो साइज होगा वो छोटा होगा, ये भी आपका रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। ठीक है, तीसरा जो है उसको देखते हैं कि एट 2F1, अगर 2F1 पे है तो इसका इमेज जो बनेगा वो एट 2F2। ठीक है, और यह जो है इक्वल साइज होगा। ठीक है,
रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। और हम 4 की बात करें, चौथा सिचुएशन कि बिटवीन 2f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर ओसी का जो है यहाँ पे लिख दीजिएगा, ओसी वो आपका ऑप्टिकल सेंटर होगा। कौन सा है? ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। तो जो है 2f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब बनेगा, ठीक है, तो इस केस में जो इमेज बनेगा वो आपका कहाँ बनेगा? तो बिटवीन 2f2 एंड इन्फिनिटी, ठीक है। ये आपका जो है इनलार्ज होगा, ठीक है। सॉरी, ये अभी ऑप्टिकल 2f1 और f1 के बीच में होगा। वही मैं कह रहा कि अभी यहाँ पे 2f1 और f1 के बीच में, तो 2f2 और इन्फिनिटी में इनलार्ज होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। अगर हम बात करें पांचवा सिचुएशन, तो एट f1, अगर f1 फोकस पे अगर है तो इसका जो है कहाँ बनेगा? एट इन्फिनिटी बनेगा, जो कि हाईली इनलार्ज होगा, ठीक है। अगर हम बात करें छठा कि बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो एक केस देखिए, जैसे कि अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया जाए, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखे गए तो इसका इमेज जो है ना वो पीछे फॉर्म में फॉर्म होगा, ठीक है। जैसे इसका सिनेरियो देख लीजिए, ठीक है, ये आपका f1 हो गया। इन दोनों के बीच में हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो पहला ऑब्जेक्ट क्या होगा? पहला तो फोकस से गुजरेगा और दूसरा जो है वो इसके पैरेलल होगा, लेकिन जब हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये आपका बिहाइंड, मतलब पीछे की तरफ जब बनेगा, ठीक है, तो ये जो इमेज बनेगा ये आपका मतलब कि बैक ऑफ लेंस बनेगा, ठीक है। ये आपका इनलार्ज बनेगा, इसका जो नेचर होगा वो वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, मतलब सीधा होगा। तो ये जो है 6 केसेस है जो इसमें हम कॉन्वेक्स लेंस के बारे में समझते हैं। अगर बात करें अब इसका जो है क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस की, कॉन्केव लेंस के बारे में, तो पहले जो है कॉन्केव लेंस का जो हम जो है उसको समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, तो यह आएगा और ये ऊपर की तरफ चल जाएगा। इसका इमेज फोकस कहाँ हो जाएगा? बैक ऑफ द, पीछे हो जाएगा, f1 हो जाएगा या 2f1 हो जाएगा, यहाँ पे f2 हो जाएगा, यहाँ 2f2 हो जाएगा। दूसरा जो है वो कहाँ से गुजरेगा? वो आपके ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगा। तो इन दोनों का जो इमेज बनेगा यही आपका इमेज बनेगा, ठीक है। तो इसमें जो है केस कि इमेज को कहीं पे ऑब्जेक्ट को रखिए, ठीक है, इमेज जो है वो कैसा बनेगा? तो इमेज जो है आपका वर्चुअल होगा, बैक ऑफ द लेंस होगा, ठीक है, उसके बाद इरेक्ट होगा और डिमिनिश्ड होगा, मतलब कि साइज में छोटा होगा। तो ये हो गया आपका कॉन्केव लेंस के बारे में, ठीक है।
अब हम आगे देखते हैं। हाँ, अब देखते हैं लेंस के बारे में कि लेंस का जो है फार्मूला क्या होता है। जैसे मिरर का फार्मूला हमने पढ़ा है, वैसे लेंस का फार्मूला होता है भी जो होता है आपका क्या होगा, इमेज डिस्टेंस, यू आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और एफ आपका क्या होगा, फोकल लेंथ। बाकी अब वो डिपेंड करेगा कि जिस डायरेक्शन में रे जा रहा है उसके अगर अपोजिट डायरेक्शन मेजर कर रहे हैं तो निगेटिव, उसी के डायरेक्शन में अगर हम उसको कर रहे हैं तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप साइन को देख लीजिएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है लेंस का 1/v माइनस 1/e इज इक्वल टू 1/f। उसमें क्या होता था मिरर में 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, अगर हम बात करें पावर की, पावर हमने क्या बताया था, पावर इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा पावर है तो कंबाइंड लेंस का पावर क्या होगा, जैसे कि मान लेते हैं कि कई लेंस है, उसका पावर अगर P1 है, P2 है, मतलब कि इस तरह से पावर है, P1 है पहले लेंस का, P1 P2 P3, ये सब जो है पावर ऑफ डिफरेंट लेंस है, डिफरेंट लेंस है। तो इसका कंबाइंड पावर क्या होगा, कंबाइंड में जो पावर होगा P, यह आपका हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 ऐसे सो, जितने भी आपका पावर होंगे सबका जो समेसन है वही आपका कंबाइंड लेंस का पावर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका किसके बारे में, तो ये हो गया आपका लेंस के बारे में। अब देखते हैं जो है ह्यूमन आई के बारे में, उसका स्ट्रक्चर, उसका जो है इमेज कैसे बनता है उसके बारे में। ये जो है आई का जो डिफेक्ट है उसका कैसे हम करेक्शन करते हैं, उसका मिनिमम डिस्टेंस क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है, उसको देखते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला हम टॉपिक लेते हैं आई, ह्यूमन आई। ठीक है, अब ह्यूमन आई में जो है देखते हैं कि ये कैसे क्या है ह्यूमन आई के बारे में। ठीक है, एक सेकेंड। अगर हम बात करें ह्यूमन आई का, तो यह जो मानव का आँख है ये एक नेचुरल ऑप्टिकल ऑर्गन है। एक क्या है, नेचुरल ऑप्टिकल ऑर्गन है। ठीक है, जो कि क्या होता है कि जो कि हमको कोई भी चीज़ देखने में हेल्प करता है। लाइट को कहाँ पे फोकस करता है, तो रेटिना पे। अब हम आगे देखते हैं कि ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर के बारे में, कि आदमी का जो आँख है उसका बनावट कैसा है। तो उसमें जो पार्ट है उसको देखते हैं कॉर्निया। ठीक है, यह जो है एक क्या है, ये ट्रांसपेरेंट जो है, एक ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ आई होता है। मतलब आँख का जो फ्रंट में जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है उसको हम लोग कॉर्निया करते हैं। यह क्या करता है, यह अलाउ करता है क्या चीज़ के लिए, लाइट को, मतलब कि किसी भी लाइट को अलाउ करता है टू इंटर, प्रवेश के लिए यह अलाउ करता है। ज़्यादातर क्या करता है, मोस्ट ऑफ रिफ्रैक्शन जो है यही करता है, रिफ्रैक्शन जो है इसी के द्वारा किया जाता है। अगला हम देखते हैं आइरिस।
आइरिस के बारे में। यह क्या है, हमारे आँख का कलर्ड पार्ट है, कलर्ड पार्ट ऑफ आई। हमारे आँख का जो है एक कलर्ड पार्ट है। ये इसका क्या काम, जैसे कि हमारे आँख में लाइट को अलाउ कौन करता है एंट्री के लिए, कॉर्निया। पर आइरिस क्या करता है कि यह अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है, अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है। ठीक है, मतलब कि कितना लाइट हमारे आँख में प्रवेश करेगा उसको बारे में देखते हैं। अगला है पुपिल। ठीक है, यह जो है हमारे आइरिस के सेंटर में है, सेंटर ऑफ आइरिस। ये जो है लाइट की एंट्री को रेगुलेट करता है, रेगुलेट द एंट्री ऑफ लाइट, मतलब लाइट के जो एंट्री है उसको यह क्या करता है, रेगुलेट करता है। अगर हम आई लेंस की बात करें तो आँख में जो लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है, तो यह एक कन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, जो कि अपने एकोमोडेशन के अकॉर्डिंग जो है अपना फोकल लेंथ को जो है बदलते रहता है, मतलब चेंज फोकल लेंथ जो होता है वो चेंज होते रहता है, आपको चेंजेस ड्यूरिंग एकोमोडेशन। ठीक है, अब आई लेंस है तो इसको होल्ड कौन करता है, तो आई लेंस को जो है होल्ड किसके द्वारा किया जाता है, तो एक सिलियरी मसल है, होल्ड कौन करता है, तो आपका एक सिलियरी मसल्स है, सिलियरी मसल्स है, वो जो है आई लेंस को होल्ड किए रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये क्या सिलियरी मसल्स क्या करता है, ये जो है ना, जो क्या कहता है शेप को चेंज करता है कि अब जो है फोकस करना है आपको नियर ऑब्जेक्ट को या दूर के ऑब्जेक्ट को, तो ये जो है सिलियरी मसल्स उसको क्या कहते हैं, शेप को जो है चेंज करते रहता है एक तरह से, कि अगर आपको जो नज़दीक देखना है या फिर दूर देखना है तो आँख पे जो है किस तरह से जो है, जैसे फोकल लेंथ जो है ना आई जो है अपने अकॉर्डिंग एकोमोडेट करता है, चेंज करते रहता है, तो सिलियरी मसल जो है उस शेप को, जो लेंस का शेप है उसमें हेल्प करता है। ठीक है, आगे देखते हैं रेटिना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रेटिना क्या है कि यह एक लाइट का सेंसिटिव लेयर है, एक तरह से सेंसिटिव लेयर है। ठीक है, जिसमें कि रॉड्स और कोन होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। ये क्या होता है, यहीं पे जो है इमेज का, आँख का इमेज का जो फॉर्मेशन होता है, इमेज यहीं पे बनता है रेटिना पे। ठीक है, कैसा बनता है, तो यह आपका रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। तो फिर हमारा माइंड जो है ना उसको जो है अपने अकॉर्डिंग उसको, मतलब कि जो इन्वर्टेड होता है उसको हमारे माइंड के अकॉर्डिंग जो है रेगुलेट, मतलब कि क्या कहते हैं उसको, रेगुलेट करके उसको जो है ऑब्जेक्ट जैसा है वैसा दिखाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो इमेज का फॉर्मेशन के बारे में हम थोड़ा समझते हैं, कि ये तो हो गए उसके कुछ कुछ पार्ट हो गए। अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन इन द ह्यूमन आई। आपके जो आँख पे जो है का जो इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है उसके बारे में देखते हैं। तो लाइट कहाँ से इंटर करता है, तो लाइट जो है इंटर कहाँ से करता है, तो
हमने ऊपर में बताया कि इंटर करने का जो अलाउ कौन करता है, कॉर्निया। यहाँ से जो है पासेस थ्रू या किससे पास करता है, तो हमने बताया कि रेगुलेट कौन करता है, पुपिल जो है उसको रेगुलेट करता है। फिर ये लाइट किस पे पड़ता है, तब फिर ये लाइट जो है कॉन्वेक्स लेंस पे पड़ता है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस जो है लाइट को जो है करता है, यहाँ पे जो है इमेज का लाइट जो है इससे जब पास होता है तो इमेज फॉर्मेशन होता है, इमेज फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो ये आपका रेटिना पे होता है। इमेज कैसा होता है, तो इमेज जो होता है वो आपका रियल होता है, इन्वर्टेड होता है और डिमिनिश्ड होता है, मतलब कि साइज में छोटा होगा। कहाँ पे, रेटिना पे। पर हमारा जो हमारा जो ब्रेन है वो इमेज को जो है जैसा, मतलब कि इमेज को इंटरप्रेट करता है, मतलब ब्रेन क्या करता है, इंटरप्रेट द इमेज तो हम जो है ऑब्जेक्ट को सीधा जो है मतलब क्या कहते हैं, एक सेकंड, तो हम परसीव करते हैं इमेज को कैसा, अपराइट। ये आप एक तरह से इमेज फॉर्मेशन का हो गया, ठीक है। कि लाइट इंटर कहाँ से करेगा, कॉर्निया से करेगा, उसके बाद पुपिल से पास होगा, फिर जो है आपका कॉन्वेक्स लेंस पर जो है जब लाइट पड़ेगी तो वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, कहाँ पे होगा, रेटिना पे होगा। वहाँ पे किस तरह का इमेज होगा, तो रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड होगा। फिर जब इन्वर्टेड है तो ब्रेन जो है इसको इमेज को इंटरप्रेट करेगा और उसको जो है अपराइट हमें, मतलब कि हम जो है ब्रेन के कारण जो है हम उस इमेज को परसीव कैसे करते हैं, तो अपराइट परसीव करते हैं। अब एक है पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन यह कहना कि आई लेंस का एक एबिलिटी है कि अपने फोकल लेंथ को जो है अलग अलग जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस के बेस पे अपना फोकल लेंथ को जो है बदलते रहता है। मतलब कि एक तरह से क्या है, एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ एज पर, मतलब कि किसके रिस्पेक्ट में, एक सेकंड, एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ according to different distance of distances of objects। मतलब ऑब्जेक्ट जब अलग अलग दूरी पर होगा तो उस, मतलब कि मान लेते हैं तो नज़दीक है तो उसका फोकल लेंथ कुछ और होगा, आई लेंस जो है एकोमोडेट करेगा नज़दीक के लिए कुछ और, दूर की वस्तु देखना है तो उसके लिए कुछ और होगा, ठीक है। तो ये हमारा पावर ऑफ एकोमोडेशन है। अगर हम बात करें लीस्ट डिस्टेंस की, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ आई, मतलब कि वो मिनिमम डिस्टेंस जिसको कि आँख जो है उसको देख सकता है, इसको हम लोग नियर पॉइंट कहते हैं। याद रखिए कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें फार पॉइंट की, फार पॉइंट मैक्सिमम डिस्टेंस, इस यह जो क्या होता है, यह आपका इन्फिनिटी होता है, ठीक है। यह हो गया आँख के बारे में। अब जो है आँख में हम डिफेक्ट्स को देखते हैं, डिफेक्ट्स ऑफ विजन।
ठीक है। तो इसमें जो है मेनली हम 4 को पढ़ेंगे। एक है आपका, एक एक करके उसको डिस्क्राइब करते ही चलते हैं। मायोपिया, जिसको कि शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस। अगर हिंदी में बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष। ठीक है। अब क्या है कि यह कैसा है, मतलब कि अगर हम बात करें कि जी यह जो डिफेक्ट है विजन मायोपिया, इसमें क्या कंडीशन होता है जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि मतलब कि जो डिफेक्ट है वो मायोपिया है, मायोपिक जो डिफेक्ट है। तो इसमें क्या है ना कि जो पर्सन जो इससे मतलब कि इन्फेक्टेड होगा उसको दूर की वस्तु जो है क्लियरली दिखेगा, मतलब कि दूर की वस्तु में उसे कुछ नहीं मतलब दिक्कत होगा, नज़दीक की वस्तु जो है उसको ब्लर दिखाएगा। तो इस केस में आप लिखिएगा, ये मतलब कि आप समझिएगा कि ऑब्जेक्ट फार ऑब्जेक्ट जो है क्लियरली विजिबल होगा, और नियर ऑब्जेक्ट जो होगा वो आपको ब्लर दिखेगा। ठीक है, मतलब नॉट क्लियरली विजिबल। ठीक है, ये इसका कंडीशन होगा। अब इसको जैसे निकट दृष्टि दोष है, ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष में क्या है, नज़दीक की वस्तु आपको नहीं दिखेगा, ऐसे आप याद कर सकते हैं। इसको करेक्ट, इसका कारण क्या होता है, अगर हम बात करें इसका कॉज क्या होता है कि आई बॉल जो है वो लंबा हो जाता है, इलोंगेटेड। आई बॉल जो है लंबा हो जाता है। ठीक है, तो आई लेंस जो है वो कन्वर्ज ज़्यादा कर देता है, मतलब कि अगर बात करें कि आई लेंस हमारा क्या है, कन्वेक्स, तो वो जो है एक्सेस कन्वर्ज कर देता है, एक्सेस कन्वर्जिंग। अब एक्सेस कन्वर्जिंग करने का मतलब कि जहाँ पे इमेज बनना चाहिए उससे पहले ही इमेज जो है फॉर्मेशन हो जाता है। मान लेते हैं कि इमेज का फॉर्मेशन यहाँ होना चाहिए, लेकिन वो जो है इससे पहले फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो उस तरह से जो है आपको एक्सेस कन्वर्ज करता है। ठीक है, तो इसको जो है अगर हम बात करें करेक्शन की, तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या यूज होगा, कौन सा लेंस यूज करेंगे, तो करेक्शन के लिए जो याद रखिएगा इसमें कॉनकेव लेंस का चश्मा जो है यूज किया जाता है। ठीक है, ये क्या कहता है, जब आपको मान लेते हैं कि एक्सेस कन्वर्जिंग कर दे रहा है, तो इसको क्या करेंगे, ऐसा लेंस यूज करेंगे जो कि रे को क्या करे, डाइवर्ज करे। तो डाइवर्ज करने का क्या कौन सा लेंस है, डाइवर्ज करने का एक ही लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, क्योंकि कन्वेक्स लेंस तो आपको कन्वर्ज करने का लेंस है। ठीक है, तो इसलिए इसके करेक्शन के लिए हम लोग कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं दूसरा, उसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, इसको अगर हम बात करें तो इसका दूसरा नाम है लॉन्ग साइटेडनेस। ठीक है, अगर इसका बात करें तो दूर दृष्टि दोष। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस। अब इसमें क्या कंडीशन है, तो इसमें क्या होगा, अब इसके नाम से दूर दृष्टि दोष, तो आपका जो है फार ऑब्जेक्ट, मतलब कि दूर की वस्तु जो है वो आपका नॉट क्लियरली विजिबल होगा, मतलब क्लियरली आपको दूर की वस्तु नहीं दिखेगा, नॉट क्लियरली विजिबल। और आपका जो है नियर ऑब्जेक्ट जो होगा वो आपका क्लियरली विजिबल होगा। ठीक है, अभी जैसे ज़्यादातर मोबाइल देखने में होता है कि नज़दीक की वस्तु आपको क्लियर जो है, आप नज़दीक की वस्तु आपका क्लियर नहीं दिखता है, तो आपका क्या हो गया, मायोपिया हो गया। ठीक है,
शॉर्ट साइटेडनेस। अगर जो है कि दूर की वस्तु जो है क्लियरली विजिबल नहीं है, नज़दीक की क्लियरली विजिबल है, तो उस केस में क्या होगा, दूर की वस्तु नॉट क्लियरली विजिबल और नज़दीक की वस्तु, जैसे कि आप पढ़ने उड़ने में जो चश्मा जनरली यूज़ किया जाता है वो कौन सा होता है, वो आपका हाइपरमेट्रोपिक रिलेटेड होगा, वो आपका कॉन्वेक्स लेंस होगा। तो इसके कारण को अगर देखा जाए तो जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, कॉज आई बॉल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, आई बॉल शॉर्ट एंड हो जाएगा, ठीक है, छोटा हो जाएगा। और आई लेंस क्या करेगा, आई लेंस उसमें एक्सेस कन्वर्ट करता है, इसमें जो है कन्वर्जिंग पावर मतलब कि क्या हो जाएगा था, इनसफिशियंट, इनसफिशियंट कन्वर्जिंग, जितना कन्वर्जिंग करना चाहिए उतना पर्याप्त जो है नहीं कर पाता है, तब जाके आप हाइपरमेट्रोपिया होता है। अगर इसका करेक्शन की बात करें, इसको ठीक करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस यूज करते हैं, तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस यूज करते हैं। और अगर हम कॉन्केव लेंस की बात करें तो इसको हम लोग अवतल लेंस बोलते हैं, ठीक है। अब कन्वर्ज ही नहीं कर रहा है वो जितना ज़रूरत है, तो कन्वर्जिंग लेंस की ज़रूरत होगा, इसलिए इसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। तीसरा देखते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि ये एक तरह से जैसे जैसे एज बढ़ता है, ये एज पे होता है। जैसे कि आपको अगर एज एक हो गया कि आप 50, 55, 60 में आप चले गए, तो एज जैसे जैसे बढ़ेगा तो आपका जो आई का जो एकोमोडेटिंग पावर है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, तो उसका सिलियरी मसल्स के जो है कमज़ोर होने लगता है। तो जितना एकोमोडेट चेंज करना चाहिए फोकल लेंथ को, उतना वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर पाता है। तो उस तरह के जो है बीमारी जो होता है आँख में, उसको प्रेस बायोपिया कहते हैं। तो यह एक एज रिलेटेड है, ठीक है। और एज रिलेटेड में क्या होता है, लॉस ऑफ एकोमोडेशन, इसमें जो एकोमोडेशन का जो पावर होता है वो लॉस हो जाता है। क्यों हो जाता है, ड्यू टू वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स, हमारा सिलियरी मसल जो कि एकोमोडेट करने में हेल्प करता है वही वीक हो गया, तो हमारा एकोमोडेशन का पावर जो होता है वो ख़त्म होने लगता है। तो इसलिए जो है यह एक बीमारी हो जाती है। जनरली जो है जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनमें ये बीमारी होती है। अगर हम इसका करेक्शन की बात करें, ठीक है, तो इसको करेक्शन के लिए बाईफोकल लेंथ यूज करते हैं, बाईफोकल लेंथ, मतलब कि ऐसा लेंस यूज करते हैं बाईफोकल लेंथ का जो है, बाईफोकल लेंथ नहीं, बाईफोकल लेंस वाले चश्मा का यूज करते हैं। इसमें ऐसा चश्मा होता है कि जिसमें कि आपको क्या है कि दो लेंस जो है इसमें मतलब कि आपको होगा, एक अवतल भी होगा, एक आपका उत्तल भी होगा। अगला है चौथा स्टिग्मेटिज्म। स्टिग्मेटिज्म क्या है कि आपका जो है कॉर्निया लेंस का जो इरेगुलर कर्वेचर है उसके वजह से विजन जो है ब्लर्ड हो जाता है। मतलब कि आपका लेंस या कॉर्निया में इरेगुलर कर्वेचर के वजह से जो है आपका विजन क्या हो जाता है, तो विजन जो है आपका ब्लर हो जाता है, ठीक है। इसको अगर हम करेक्शन की बात करें कि इसको ठीक करने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो करेक्शन के लिए इसमें सिलिंड्रिकल जो है आपका लेंस
यूज किया जाता है। तो ये 4 जो है आपका क्या हो गया कि विजन रिलेटेड है, आपका डिफेक्ट ऑफ विजन है। इसके अलावा जैसे कि मान लेते हैं कि आप पढ़ते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस जिसमें रात में आपको नहीं दिखता है, तो ये विटामिन ए की कमी से, डिफिशियंसी से ये होता है। ठीक है, ये हम विटामिन वाला जब हम एक लेक्चर लेंगे, ठीक है, उसमें यह आपको क्लियर वे में बताएंगे विटामिन ए का क्या सोर्स है जो है। ठीक है, आगे जो है एक है कटारैक्ट, कटारैक्ट ये भी एक आई डिजीज है, जिसमें कि आई लेंस जो है उसको जो है क्या कहते हैं उसको, सर्जरी से उसको, ठीक है, जैसे कि नहीं कहते मोतियाबिंद टाइप के, ठीक है, तो वो हो गए, मतलब कि बाई सर्जरी जो है इसको ठीक किया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका। अगर हम इससे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम की बात करें तो आपका इमेज कहाँ फॉर्मेशन होगा, तो रेटिना पे। लेंस कौन से होता है, कन्वेक्स, नियर पॉइंट 25 पर सेंटीमीटर, फार पॉइंट इन्फिनिटी हो गए। मायोपिया के लिए आपका क्या हो गया, मायोपिया के लिए आपका कॉन्केव लेंस हो गया। हाइपरमेट्रोपिया के लिए कॉन्वेक्स लेंस, प्रेस बायोपिया के लिए बाइफोकल लेंस, अस्टिग्मेटिज्म के लिए सिलेंड्रिकल। ठीक है, ये हो गया आपका आई। तो आई में इतना जो है आपका काफ़ी है। ठीक है, इससे आगे जो है आपको आई में नहीं पूछा जाएगा। आगे हम देखते हैं इसके लाइट के कुछ और एप्लीकेशन के बारे में कि उसका कहाँ कहाँ जो है आपको यूज़ दिखेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, रेनबो जो होता है। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट को हम देखते हैं। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या है कि स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट का स्प्लिटिंग होगा, मतलब कि उसको कितने रंगों में, इनटू 7 कलर्स। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। कारण इसका क्या है कि इसका कॉज अगर बात करें तो सभी जो स्पीड है, स्पीड ऑफ ऑल कलर्स, सभी का स्पीड जो है वो वैक्यूम में सेम होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज होता है, मीडियम अगर चेंज होता है तो सभी का जो है स्पीड जो है, स्पीड ऑफ ऑल कलर्स, वो भी आपका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्यों हो जाता है कि सबका जो वेवलेंथ बदल जाता है। ठीक है, सबका जो है उसका फ्रीक्वेंसी बदल जाता है, उसका डेविएशन पावर बदल जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। अगर हम इसको देखें, ठीक है, ये हमारा प्रिज्म है। ठीक है, यहाँ से जो है एक लाइट को हम वाइट लाइट को पास करा रहे हैं। ये आपका क्या है, वाइट लाइट। ठीक है, ये रेयर है। यह जो प्रिज्म जो है आपका डेंसर है, तो इसको जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन यह जो है मीडियम चेंज होने की वजह से यह क्या होगा, यह बेंड हो जाएगा। ठीक है, तो यह अपने कंस्टिट्यूएंट जो भी कलर है, यह टोटल जो है 7 कलर में बेंड हो जाएगा। फिर इसके बाद यह भी बेंड हो जाएगा।
इस तरह से जो है आपका बाहर में, अगर बाहर में जो है पर्दे पर जब हम ऑब्टेन करेंगे तो इसका जो कॉनोलॉजी होगा ये इस तरह से होगा, विबजियोर, VIBGYOR। V से आपका हो जाएगा वायलेट, I से हो जाएगा आपका इंडिगो, B से हो जाएगा आपका ब्लू, G से हो जाएगा आपका ग्रीन, Y से हो जाएगा येलो, O से हो जाएगा ऑरेंज और R से हो जाएगा रेड। तो आपका जो कंस्टिट्यूएंट जो स्प्लिट होगा उसका नीचे से होगा आपका VIBGYOR, विबजियोर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब इसमें ना कुछ आपका क्या कहते हैं, इसके वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, डेविएशन क्या है, स्पीड क्या है, तो उसके रिलेटेड जो है हम देखते हैं। अगर हम जैसे मान लेते हैं ठीक है, VIBGYO और R, मतलब ऊपर में रेड है, इसके जो है हम नाम लिख देते हैं कि क्या क्या में किस तरह से बदलाव होगा। तो ये आपका हो जाएगा वेवलेंथ, ये हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी, इधर हो जाएगा डेविएशन और यह हो जाएगा स्पीड। ठीक है, तो ऊपर से अगर हम विबजियोर की बात करें तो वेवलेंथ जो है सबसे ज़्यादा किसका होगा, सबसे ज़्यादा रेड का वेवलेंथ होगा। तो आपका जो है इधर से इधर जो है इंक्रीज होगा, मतलब जिस तरफ एरो है नीचे में मतलब कि आपका लोएस्ट होगा और ऊपर में आपका हाईएस्ट होगा। मतलब कि विबजियोर में अगर देखें तो वायलेट कलर का जो है वेवलेंथ सबसे कम और रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा। फ्रीक्वेंसी जस्ट जो है आपका वेवलेंथ के अपोजिट होता है, तो इसका जो है उल्टा हो जाएगा। यहाँ आपका हाईएस्ट हो जाएगा और यहाँ आपका लोएस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम डेविएशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा डेविएट कौन किया है, इसमें देखिए सबसे ज़्यादा डेविएट आपका वायलेट किया है। ठीक है, तो वायलेट का डेविएशन सबसे ज़्यादा होगा। हाईएस्ट, और सबसे कम जो है आपका किसका होगा, रेड कलर का। जो है रेड कलर का डेविएशन सबसे कम होता है, इसलिए जो है आपका रेड कलर को जो है जनरली कहाँ पे, रेड क्रॉसिंग पे आपका यूज किया जाता है रेड कलर। ठीक है, ताकि वो ज़्यादा डेविएट नहीं करता है उसका लाइट। स्पीड की बात करें तो स्पीड जो है वो सबसे फास्टेस्ट किस में होगा, तो जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा। स्पीड और वेवलेंथ जो होता है, जैसे मान लेते हैं ये आपका हो जाएगा, यहाँ आपका लोएस्ट हो जाएगा और यह आपका क्या हो जाएगा, हाईएस्ट। ठीक है, ये आपको याद रखिएगा, इस पे जो है क्वेश्चन बनने के चांसेस होता है कि आपको पूछ सकता है कि कौन से कलर का जो है, किस कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगा, डेविएशन कौन ज़्यादा करेगा, तो ये आपको उसके लिए है। ठीक है, अगर जैसे कि मान लेते हैं एक प्रिज्म है, इसके उल्टा प्रिज्म भी अगर इसके सामने रख दे तो वो दोबारा जो है आप उसको, अगर दो प्रिज्म को जो है एक को जो है एक दूसरे के उल्टा रख दे, मतलब कि सेट कर दे, तो दोबारा से वापस वाइट लाइट जो है लास्टली आपको वाइट लाइट में ही आपको दिखेगा। ठीक है, अब है जैसे कि आपको रेनबो देखते हैं, रेनबो देखते हैं बारिश के टाइम में, तो इसमें कौन कौन से जो है लाइट का जो है एक्टिविटी होता है। तो इसमें लाइट का जो एक्टिविटी होता है उसको याद रखिएगा। एक होता है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक होता है आपका रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट से अंदर में जब मीडियम चेंज होगा तो रिफ्रैक्शन होगा। और एक होता है आपका डिस्पर्सन।
लाइट जो है अपने कंस्टिट्यूएंट जो है कलर में अगर स्प्लिट होता है तो डिस्पर्सन के कारण होता है। तो ये हो गया आपका रेनबो का फॉर्मेशन। रेनबो में एक प्राइमरी रेनबो होता है। अगर बात करें, दो तरह के रेनबो होता है। एक प्राइमरी रेनबो में आपका जो है रेड आपका टॉप होता है और वायलेट जो है आपका बॉटम होता है। इसके उल्टा जो है सेकेंडरी होता है। सेकेंडरी जो होता है वो आपका रिफ्लेक्शन के वजह से होता है। तो ये आपका रेड हो जाएगा बॉटम और वायलेट जो हो जाएगा वो आपका टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में। जैसे कि ये स्काई जो है ब्लू होता है क्योंकि ये जो है सारे डायरेक्शन में, आपको देखिएगा कि सारे डायरेक्शन में वो स्कैटर होता है, इसलिए स्काई ब्लू आपको दिखता है। सनसेट और सनराइज के टाइम में वो जो है सन जो है रेड दिखता है। ठीक है, तो इसके लिए जो है आगे देखते हैं, उसके लिए अलग कंसेप्ट है, वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसको जो है एक तरह से जो रेड बत्ती पे, लाल बत्ती पे जो लाल कलर होता है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। तो उसको उसी कंसेप्ट में देखते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। वो उसके वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी पे ही डिपेंड है करता है। तो इसमें देखते हैं, इसका कंसेप्ट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या होता है कि लाइट का जो है एक तरह से स्कैटर मतलब कि फैलना, मतलब कि क्या कहते हैं, स्कैटर मतलब फैलना एक तरह से। ठीक है, अगर स्कैटरिंग की बात करें तो जिसका वेवलेंथ कम होगा वो ज़्यादा स्कैटर करेगा। मतलब अगर हम बात करें स्कैटरिंग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, इसको लैम्डा कहते हैं। इसका पावर 4 के जो है होता है इसका रिलेशन। कि जिसका अगर बात करें कि हाई वेवलेंथ लेस स्कैटरिंग, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा वो कम स्कैटर करेगा, उसका लेस लो वेवलेंथ मोर स्कैटरिंग। ठीक है, यह हो जाएगा आपका स्कैटरिंग। अगर हम ऊपर की बात करें देखें तो वेवलेंथ किसका ज़्यादा है, रेड कलर का। तो इसका मतलब कि आपका जो रेड कलर होगा वह लेस स्कैटर होगा। इसलिए इसका रेड क्रॉस पे यूज किया जाता है, लाल बत्ती पे। ठीक है, और हमारा जो स्काई होता है ब्लू होता है कि ब्लू जो है आपका स्कैटर इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, तो ज़्यादा स्कैटर होता है, ये कारण है। डेंजर सिग्नल रेड होता है क्योंकि लेस जो है स्कैटरिंग उसका कम होता है। तो जो है दूर से ही चीज़ों को मतलब दिख जाता है, लाल बत्ती जो है दूर से ही चीज़ों को दिख जाता है कि स्कैटर कम हो रहा है। तो इससे क्या है, सेफ्टी पर्पस से भी जो है उसको यूज किया जाता है। अब है कुछ फेनोमेनन है, जैसे कि मान लेते हैं कि आपका स्टार का ट्विंकलिंग हो गया। और स्टार का ट्विंकलिंग किसके वजह से होगा, मतलब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, यह आपका रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। स्काई ब्लू या स्कैटरिंग होता है। ठीक है, जो है अर्ली सनराइज एंड अर्ली सनसेट, अर्ली सनराइज एंड अर्ली सनसेट मतलब जो टाइम है उससे पहले सूरज दिखने लगता है, वो भी आपका एटमॉस्फेरिक
रिफ्रैक्शन का ही कारण होता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन का कारण होता है। पेंसिल जो वाटर में वेंट होता है वो भी रिफ्रैक्शन हो गया। मिरेज जो हो गया, हमने बताया मिरेज का जो फॉर्मेशन होता है वो किस वजह से होता है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। लूमिंग भी TIR के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। अब जो है एक आध दो कंसेप्ट है लाइट से रिलेटेड, उसको भी देख के हम इसको जो है ख़त्म करते हैं लाइट को। ठीक है, स्कैटरिंग हमने देख लिया। ब्लू कलर जो होता है वो रेले स्कैटरिंग की वजह से होता है। ठीक है, वो जो हमने बताया था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेली स्कैटरिंग का ही है, RALEIGH, रेली स्कैटरिंग की वजह से। वेदर फॉरकास्टिंग जो होता है या फिर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, पॉल्यूशन डिटेक्शन, मेडिकल इमेजिंग, ये सब एस्ट्रोनॉमी में ये जो होता है यूज होता है। हम बात कर रहे हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है? जब दो को एक ही तरह के जो लाइट है, दो एक ही तरह के लाइट वेव जो ओवरलैप करते हैं, टू लाइट वेव्स ओवरलैप, और दो लाइट वेव जो है ओवरलैप करता है तो ना एक प्रोड्यूस करता है ब्राइट और डार्क फ्रिंज, मतलब कि अल्टरनेट बेस में, अल्टरनेटिवली प्रोड्यूस अल्टरनेटिवली डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, अब जैसे कि आपका मान लेते हैं ऑप्टिकल टेस्टिंग हो गया या फिर आपका होलोग्राफी हो गया, इस सब में जो है इसका यूज किया जाता है। उसके बाद एक टर्म है डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डाइफ्रैक्शन क्या है? लाइट जो है वेव्स का बेंडिंग जो होता है अराउंड द एज ऑफ एन, मतलब कि कोई भी ऑब्स्टिकल होगा, मतलब कोई अवरुद्ध होगा लाइट को पास करने के लिए, उसके एज के जो है पास में जो है अराउंड में जो लाइट का बेंडिंग होता है, जिससे कि एक नैरो ओपनिंग, मतलब कि मान लेते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट वेव थ्रू नैरो ओपनिंग लिख सकते हैं। अगर कोई नैरो ओपनिंग है, नैरो मतलब कि बहुत ही छोटा है, उससे लाइट के वेव्स का जो बेंड कराना होता है उसको हम लोग डाइफ्रैक्शन कहते हैं। जैसे CD या DVD देखे होंगे, उसका जो कलर होता है रेनबो पैटर्न, वह इसी वजह से डाइफ्रैक्शन की वजह से होता है। ठीक है, नैरो सिल्क से जब लाइट पास होता है तो उसके बाद लाइट जो है स्प्रे करता है, जैसे एक्सरे के क्रिस्टलोग्राफी में हो गया, स्पेक्ट्रोस्कोपी में हो गया, इस सब में डाइफ्रैक्शन का यूज किया जाता है। तो ये हो गया आपका। ठीक है, लाइट से रिलेटेड जितने भी चीज़ें थे उसको मैंने कवर करा दिया। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थे लाइट से रिलेटेड हमने 2 लेक्चर में दोनों को कंप्लीट करा दिया। ठीक है, आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। ठीक है, रिव्यू दीजिएगा अपना। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं इस सेशन में, मिलते हैं अगले सेशन में। सब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।